Good morning, class 7th student. As you all can see, this is your new chapter and the chapter name is algebraic expression. Algebraic expression को समझने के लिए आपको सबसे पहले एक्सरसाइज पर नहीं जाएंगे हम, क्या होता है algebraic expression, मैं आपको वो एक्सप्लेन कर देता हूँ. A symbol having a fixed numerical value is called constant. A symbol which can take various numerical values is called a variable. तो यहाँ पर सबसे पहले आपको समझना होगा कांस्टेंट और वेरिएबल में क्या डिफरेंस होता है. कांस्टेंट क्या होता है, लाइक जैसे नंबर 1 2 3 4 उनको हम कांस्टेंट बोलते हैं, और वेरिएबल जिसमें एक्स वाई जेड या ए बी सी डी एक्सेट्रा आते हैं, ठीक है ना. इन दोनों को मिलाकर जो भी बनता है कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल कनेक्टेड बाय सम ऑफ और ऑल ऑफ द 4 फंडामेंटल ऑपरेशन. जब इस तरीके के कांस्टेंट और वेरिएबल जो है मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन एक्सेट्रा से जुड़े हुए होते हैं कॉम्बिनेशन उनके, उसी को हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं. अब आ जाता है टर्म क्या होता है. देखिए, प्लस माइनस के बाद जो दूसरी नई चीज़ स्टार्ट होती है वो नया टर्म होता है. इस तरीके से लाइक जैसे मैं यहाँ आपको बताना चाहूँ, जैसे ये एक्सप्रेशन लिखा हो 4 - 5x + 2x² तो मैंने आपको बताया प्लस या माइनस के बाद जो नई चीज़ शुरू होती है वो नया टर्म होता है, यानी कि 4 के बाद 5x और उसके बाद 2x², यानी कि इसमें कितने टर्म हो गए, 3 टर्म हो गए इसमें. इसको बोलते हैं टर्म. ओके. फैक्टर क्या होते हैं, उस किसी भी टर्म को ब्रेक कर देते हैं, वही उसके सारे फैक्टर हो जाते हैं, ठीक है ना. उसके बाद कोफिशिएंट आ जाता है. कोफिशिएंट क्या होता है, लाइक कोफिशिएंट का मतलब होता है लाइक जैसे मल्टीप्लाई में क्या है, लाइक जैसे द कोफिशिएंट ऑफ ए टर्म एंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में भी न्यूमेरिकल और वैल्यूएबल, कुछ भी हो सकता है कोफिशिएंट. जैसे कि यहाँ 5x है, यहाँ पर 5x को अगर मैं कहना चाहूँ न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ x का जो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है, यानी कि नंबर जो उसके कोफिशिएंट में है, मतलब मल्टीप्लाई में जो नंबर है उसके, वो 5 है, यानी कि 5 उसका x का कोफिशिएंट है. ओके. उसके बाद आ जाता है लाइक फ्रैक्शन अनलाइक फ्रैक्शन. देखिए, लाइक फ्रैक्शन वो होते हैं जिनमें नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स इक्वल होते हैं, उनको हम लाइक टर्म्स बोलते हैं. टर्म्स हैविंग द सेम वेरिएबल फैक्टर आर कॉल्ड लाइक टर्म. जैसे अगर इसमें एक्स वाई है तो उसमें भी एक्स वाई है, अगर इसमें x² y है तो उसमें भी x² y है, इसमें अगर a है तो उसमें भी a है, इसको बोलते हैं हम लाइक टर्म. और जिनमें ऐसा नहीं होता वो क्या हो जाते हैं, अनलाइक टर्म हो जाते हैं. अब आप देख लें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं. अलजेब्रिक एक्सप्रेशन टाइप कितने होते हैं, तो टर्म के अकॉर्डिंग इनके टाइप दिए गए हैं. मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्रिनोमियल, क्वाड्रिनोमियल, पॉलिनोमियल. देखिए, जिनमें एक टर्म होता है मोनोमियल, 2 टर्म बाइनोमियल, 3 टर्म ट्रिनोमियल, और जिनमें 4 टर्म होते हैं क्वाड्रिनोमियल होते हैं. ये मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बता देना चाहता हूँ. और पॉलिनोमियल एन एक्सप्रेशन विच कंटेन वन और मोर टर्म इन नोन एज पॉलिनोमियल. किसी भी एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल बोलते हैं जिसमें एक या एक से ज़्यादा टर्म, ठीक है ना. पॉलिनोमियल से ये मत समझ लीजिएगा जिनमें 5 होते हैं वो पॉलिनोमियल हो गए. उसके बाद एक्सरसाइज 7.1 आ जाती है. इसमें सबसे पहले आपको टर्म लिखने हैं, टर्म राइट करने हैं, तो मैं टर्म राइट कर दिए. क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या करना है, उनमें कांस्टेंट टर्म बताना है. जो कांस्टेंट होता है मतलब जिसकी जो नंबर होते हैं वही कांस्टेंट होते हैं, जैसे जो अलोन होते हैं, जिनके साथ एक्स वाई जेड नहीं होते हैं, वही कांस्टेंट होते हैं. जैसे इसमें -8 7/9. क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बताना है कितने टर्म के अकॉर्डिंग क्या है ये. तो पहले में 2 टर्म है तो बाइनोमियल, दूसरे में 1 टर्म है तो मोनोमियल, तीसरे में 3 टर्म है तो ट्रिनोमियल. क्वेश्चन नंबर 4 में आपको कोफिशिएंट बताना है एक्स का. तो एक्स के मल्टीप्लाई में जो भी है वो कोफिशिएंट हो जाते हैं उसके, आपको डायरेक्टली राइट नहीं करना है. ये फर्स्ट क्वेश्चन में राइट कोफिशिएंट ऑफ x = -2, तो इसी तरीके से आपको राइट करना है. क्वेश्चन नंबर 5 में स्टेटमेंट बनाना है. जैसे आपको ये 4 मैंने स्टेटमेंट बनाया है 4 ब्रैकेट में x + y, यानी कि 4 का मल्टीप्लाई हो जा रहा है, तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा. इस तरीके से बनाना है, लाइक जैसे 4 का मल्टीप्लाई तो 4 टाइम्स, 3 का मल्टीप्लाई 3 टाइम्स. इस तरीके से आप बना सकते हैं. ज़रूरी नहीं आपका आंसर एग्जैक्ट हो आंसर सीट के अकॉर्डिंग, ठीक है ना. तो आप कुछ भी सही से बना सकते हैं. आंसर डिफरेंट भी हो सकता है, करेक्ट भी हो सकता है, वो भी आपका करेक्ट माना जाएगा, करेक्ट है तो यहाँ पर 4 टाइम्स द सम ऑफ x एंड y, यहाँ पे आपको ये 7 टाइम्स, इसको 5 एडेड टू 7 टाइम्स y. इसको दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं, 7 टाइम्स y
+5 इस तरीके से बना सकते हैं आप, ठीक है ना। और क्या करना है आपको 6 में लाइक टर्म अनलाइक टर्म मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। लाइक टर्म क्या होते हैं, अनलाइक टर्म्स क्या होते हैं। इसमें भी लाइक टर्म्स आपको आइडेंटिफाई करने हैं और इसमें आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एक्स एंड वाई, यानी कि एक्स के स्क्वायर का प्लस और वाई के स्क्वायर का सम, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इस तरीके से आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन राइट करना है। ओके।